क्या आपने कभी सोचा है कि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद ही क्यों मिलती है? क्या मुक्ति का मतलब होता है सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना? तो आज की इस वीडियो में जानेंगे मुक्ति का असली मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति एवं भक्ति में। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुक्ति के बारे में कि असली मुक्ति होता क्या है, मुक्ति का सही मतलब क्या होता है, और क्या सिर्फ मुक्ति इंसान मरने के बाद ही प्राप्त करता है या फिर जीते जी भी इंसान को मुक्ति मिल सकती है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य गुरु जो है वो अपने शिष्य को समझाते हैं मनुष्य दुखी क्यों हो जाता है। मनुष्य दुखी क्यों हो जाता है, गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं। पूछते भी है ये सवाल अपने शिष्य से। तो मनुष्य जब अपने आप को मन और शरीर समझता है ना, तब उसे दुखी होता है। जब उसे लगता है कि उसका कोई खास संबंध या धन दौलत कुछ समाप्त हो गया है तो उसका मन दुखी हो जाता है। या कोई उसे बुरा बोल देता है, कोई उसके बारे में बुरा कह देता है, तो वह अपने मन में अपने दिल में वो बात को बैठा लेता है। लेकिन गुरु यहाँ पे कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, और आत्मा को कभी दुखी नहीं होता है। जब मनुष्य ये समझ ले कि मैं आत्मा हूं, तो उसे दुख होगा ही नहीं। उसके मन से, उसके अंदर से डर खत्म हो जाएगा कि मैं आत्मा ही तो हूं, मैं क्यों डरूं, मुझे किस बात का दुखी, मुझे किस बात का शोक मनाना चाहिए, मैं एक आत्मा हूं। मुक्ति का मतलब संसार छोड़ देना नहीं होता है। हमारा घर परिवार काम धंधा सब चलते रहता है, लेकिन हमारा जो भीतर मन है ना, उससे आस्तिक कम हो जाता है। हमारा मन शांत हो जाता है और हमें किसी भी बात का ना भय नहीं रहता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी में कमल का फूल रहते हुए भी वो पानी से छूता रहता है, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी वो संसार की बंधनों से मुक्त रहता है। गुरु जी बताते हैं 3 बात हमेशा अपने जीवन में आवश्यक और महत्वपूर्ण रखता है और उसे हमें याद रखना चाहिए। क्या क्या है वो 3 बात? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अभी तीनों का मतलब क्या होता है? श्रवण मतलब होता है उस ज्ञान के बारे में, उस ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनना। मनन मतलब क्या होता है? उस जो ज्ञान मिला है आपको उसके बारे में विचार करना कि वो ज्ञान सही है या गलत, मेरे लिए बढ़िया है, मेरे लिए सही राह बनाएगा या नहीं। तीसरा निधिध्यासन, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। फिर अगर आप विचार कर लिए, आप ध्यान से सुन लिए ज्ञान को, आप उस ज्ञान पर अगर सही से विचार कर लिए, तब आप उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। और लेकिन जब मनुष्य अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहता है, स्वयं को हमेशा याद दिलाते रहता है कि मैं आत्मा हूं, तो उसका मन से डर खत्म हो जाता है। उसके मन में कोई जन्म मृत्यु का भय नहीं रहता है, और साथ ही साथ वो संसार के मोह से अलग होने लगता है, और उसके अंदर जितने भी मोह माया संसार को लेकर है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मान लीजिए आप नींद में हैं और एक सपना देख रहे हैं, और सपने में अगर आपका कोई पीछा करता है तो आप डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपका आंख खुलता है तो आपका भय खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जब इंसान के अंदर आत्मज्ञान हो जाता है तो उसके जीवन के जितने भी दुख है ना, वे सारे खुशी में दिखाई देते हुए प्रतीत होते हैं और सपने में दिखाई देते हुए प्रतीत होते हैं, और इसी अवस्था को मुक्ति कहते हैं। इसलिए मुक्ति का अर्थ भाग जाना नहीं है। मुक्ति का असली अर्थ है अपने सही ज्ञान को प्राप्त करना। जब इंसान वास्तविकता में अपने आप को पहचान लेता है, जब वो सही इंसान अपने आप को, अपने आत्मा को पहचान लेता है, अपने आत्मा को समझ लेता है, तब उसकी जो मोह माया है ना, इस दुनिया से समाप्त हो चुकी होती है, समाप्त हो जाती है। इस संसार से वो हट चुका रहता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग क्या समझे इस वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने खासकर क्या सीखा मुक्ति के बारे में। मुक्ति आपके हिसाब से क्या होता है? मुक्ति आपके बहुत लोगों का कहना होता है कि मुक्ति मतलब होता है कि अगर आप मर गए हैं, आपका अगर देहांत हो गया है, तो आपका आत्मा है वो मुक्त हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब अपना अपना राय होता है सबका। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप कि कैसा लगा आपको वीडियो, और मुक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें भी नॉलेज देता है, तो हमें भी उससे मदद मिलती है नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। एक चीज और, हाँ, आपको कौन सा टॉपिक पसंद आया है, आपको कौन सा टॉपिक पसंद आता है, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको किस बारे में नॉलेज चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस बारे में वीडियो भी जरूर लाएंगे आप लोग के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पर।